जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। मित्रों, आज की वीडियो जो कोई भी भगत बनना चाहता है और भगत भक्ताई करके लोगों का भला करना चाहता है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इसके अलावा अगर हम घर में आम पूजा पाठ भी करते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना। कई बार क्या होता है मित्रों, हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमें अनुभव नहीं होते। हम इतने सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन हमें अनुभव नहीं होते हैं। ज़्यादातर ये प्रश्न जो है वो लोगों का होता है। तो इसका क्या कारण होता है, इसको भी बहुत डीपली गूढ़ तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट सेक्शन में बार बार वही कमेंट करते हैं जिसका जवाब वीडियो में ऑलरेडी दे दिया गया होता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। और नए लोग जो आज वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पहली बार मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर आए हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे जो वीडियोस मेरी आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और भक्त भक्ताई की जानकारी जो है, अध्यात्म की जानकारी जो है, वो उनको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी कार्य है तो कहते हैं ना कि कोई काम करना ही क्यों, अगर उसका हमें फायदा ना हो, उल्टा नुकसान हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का जो पूजा पाठ है, चाहे वो सिंपल पूजा पाठ ही क्यों ना हो, अगर वो सही तरीके से गुरु निर्देश से नहीं हो रहा हो, तो कई बार उसके कारण भी नेगेटिविटी जो है वो इंसान को लग जाती है। कोई अनुभव तो होते नहीं हैं, फायदा कुछ होता नहीं है, उल्टा नुकसान हो जाता है। तो कोई भी चीज़ है, चाहे वो छोटे से छोटा पूजा पाठ है, उसे भी सही विधि विधान से हम लोगों को करना चाहिए। और ज़्यादातर घरों में ऐसे ही होता है, मंदिर में बहुत सारी तस्वीरें, मूर्तियां लगा लेते हैं और पूजा करना शुरू कर देते हैं, और अनुभव उनको कुछ होते नहीं, पॉजिटिव कुछ दिखता नहीं, और ज़्यादातर नेगेटिविटी उनको घेर लेती है। बहुत सारे, बहुत ही कॉमन केस यही होते हैं। फिर कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि गुरु से दीक्षा भी ली होती है, लेकिन उनको कोई अनुभव नहीं हो रहे होते हैं। तो ये समस्या बहुत कॉमन है इस लाइन में। तो ऐसी समस्याएं आपके साथ ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, आज मैं 2-3 आपको तरीके बताऊंगा कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो सिंपल पूजा पाठ ही है, चाहे आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, चाहे आप ओम नमः शिवाय का ही क्यों नहीं जाप कर रहे हैं, या फिर किसी स्रोत का पाठ कर रहे हैं, या अपने इष्ट के सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसको करना कैसे है। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं, माला पे आते हैं हम। जब भी हम किसी मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, चाहे वो गुरु दीक्षित है या अभी आपने दीक्षा नहीं ली है, तो भी अगर आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप एक माला का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर रुद्राक्ष की माला होती है, या फिर हर इष्ट की अपनी एक खास माला भी होती है। कई बार गुरु क्या कहते हैं कि इस खास माला से आप इस मंत्र का जाप करिए, तो वो हम कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे ही मंत्रों का जाप किया, तो उस माला को हम मंदिर में रखकर एकदम उठ जाते हैं। उससे क्या होता है मित्रों कि हमारी जो ऊर्जा तैयार होती है मंत्रों के जाप से, अगर आप माला लेकर जाप कर रहे हैं, तो वो उस माला में, जो माला जो है उसका आप देखेंगे 108 मनके होते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, वो एक पहले मैं अपनी वीडियो में समझा चुका हूँ। तो माला का कनेक्शन जो है वो यूनिवर्स से जब तक बनता है आपके जाप की ऊर्जा से, आप माला को उठा के मंदिर में रख देते हैं, तो मंदिर और वो माला तो आपकी सिद्ध हो जाती है, लेकिन आपके शरीर में वो ऊर्जा नहीं आ पाती। तो उसके लिए अब क्या करें, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने माला जो है वो थोड़ी देर के लिए अपने आसन पर बैठकर अपने गले में धारण करनी है।
कम से कम 10 मिनट। फिर उस माला को अपने गले से उतार कर अपने मंदिर में रखना है, ताकि ऊर्जा का कुछ अंश जो है वो आपको भी प्राप्त हो। ये बहुत बड़ी गलती है। लोग सोचते हैं ये माला पहन के किसी के सामने कैसे घूमेंगे। घूमना नहीं है, पूजा के बाद 10 मिनट आपने उसको गले में धारण करना है। उससे क्या होगा कि जो ऊर्जा बन रही है वो ऊर्जा आपको भी प्राप्त हो, क्योंकि मंत्र जाप में हमने करना क्या है, हमने तो ऊर्जा को प्राप्त करना है, वही हमारा उद्देश्य है। दूसरी गलती हम जो करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही मंत्र जाप किया, कुछ लोग फटाफट अपने आसन से उठते हैं और अपने पैर जो है वो जमीन पर रख देते हैं, क्योंकि हम नंगे पैरों बैठे होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, ऊर्जा जो है वो जमीन में चली जाती है, धरती माँ उसको खींच लेती है। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी गलती होती है। और कुछ लोग तो उठते ही पहले जमीन पे घूमते हैं और फिर सीधा वॉशरूम चले जाते हैं। तो मूलाधार से जो एनर्जी है वो सीधी वॉशरूम में निकल जाती है। जो थोड़ी बहुत शरीर में संचित होती है वो बिल्कुल ही निकल जाती है। तभी कहते हैं कि मंत्र जाप के बाद आपने कुछ टाइम के लिए आधा पौना घंटा वॉशरूम नहीं जाना है। ये तो बहुत बड़ी गलती कॉमन देखी गई है जो होती है। तो करना क्या है, मंत्र जाप के बाद आपको आसन के ऊपर 10 मिनट के लिए बैठना है, ताकि जो ऊर्जा आपके शरीर में वो थोड़ी आपके शरीर में एक जगह जगह बना ले, मूलाधार में एकत्रित हो जाए, या फिर किसी भी चक्र में वो जहां पर आपका, जहां तक आपका चक्र जो है वो कार्य करता है, एक्टिवेट है, वहां पर वो एनर्जी, या जिस ईष्ट से जो चक्र संबंधित है उसकी एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो। तो 10 15 20 मिनट आप वहां बैठे। आप क्या कर सकते हैं कि आप पूजा पाठ के बाद बैठकर मंत्र जाप आपने किया है तो आप 20 मिनट आधा घंटा ध्यान कर लें। उससे आपको और ज़्यादा फायदा होगा, आपकी एनर्जी भी बैलेंस होगी। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, एक काम आप इसके साथ और कर सकते हैं कि आप एक जल का लोटा अपने पास रखिए। जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे मंत्रों का जाप कर रहे हैं, अपने इष्ट के कवच का पाठ कर रहे हैं, सहस्रनाम का पाठ कर रहे हैं, उनके किसी स्रोत का पाठ कर रहे हैं, तो वो सारी जो एनर्जी जो है वो उस जल में चली जाती है। तो थोड़ा सा जल आपको पीना चाहिए, क्योंकि वो एक्टिवेट हो जाता है, चार्ज हो जाता है वो पानी। तो उसको जब आप पिएंगे तो आपके अंदर जो है एनर्जी का ट्रांसफर होता है। फिर उसके बाद में अगर आपको अनुभव ना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि गुरुजी अब तो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं। जो अनुभव आपको पहले इतने वर्षों से नहीं हुए थे, ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आपको अनुभव होंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगा, और मैं एक तरीका आपको ये भी बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं मंत्रों का जाप करता हूँ, जितनी भी माला मैंने करनी होती है, फिर उस माला को मैं गले में धारण कर लेता हूँ। गले में धारण करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि अब हमें 15-20 मिनट वहाँ बैठना है, तो मैं माँ के किसी स्रोत का पाठ कर लेता हूँ। ठीक है, उनके जो किसी कवच का साथ में पाठ कर लेता हूँ। उनके जो 108 नाम हैं उनका पाठ कर लेता हूँ। तब तक वो करते करते टाइम निकल जाता है और एनर्जी जो आपकी माला में होती है वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर मैं अपनी माला उतार कर मंदिर में रखकर अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए उठ जाता हूँ। ऐसे भी आप कर सकते हैं। हाँ, एक आज की वीडियो में आपको, आप चाहे टिप्स समझ लें, चाहे मेरी तरफ से राय समझ लें, ये काम आप ज़रूर करें। अगर आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, आपको क्या करना है कि जैसे हम संकल्प के समय थोड़ा सा जल लेते हैं हाथ में, थोड़ा सा जल लेना है आपने, और बैठे बैठे थोड़ा सा अपना साइड से आसन उठाना है और जल जो है अपने आसन के नीचे डालना है। फिर आपने अनामिका उंगली से उस जल से अपने माथे पर एक तिलक लगाना है। तो पहले ओम इंद्राय नमः का नाम लें, फिर उसके बाद में दूसरा तिलक लगाना है, फिर श्री शुक्राचार्य उनका नाम ले जो दैत्यों के गुरु हैं, और फिर कंबल को, अपने आसन को सीधा कर दें। जो भी आसन है आपका, चाहे कंबल का आसन है, चाहे
ऊन का आसन है, जैसा भी आपका आसन है, कुशा का आसन है। फिर आसन को प्रणाम करते हुए आपने उठना है। फिर आप देखिएगा कि जो आप जाप कर रहे हैं उसका फल भाग आपको कैसे प्राप्त होता है, उसके अनुभव जो हैं वो आपको कैसे प्राप्त होते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप सिंपली पानी अपना आसन उठाएं, साइड से थोड़ा सा पानी गिराकर उसके ऊपर आसन रख दें और उसे माथा टेक कर अगर आप खड़े हो जाएंगे तो उससे भी ये काम हो जाएगा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ जो जानकारी आज मैंने आपको दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मन में अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में वो आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।